अरे ये फिर तुम पागलपन जैसा कार्य कर रहे हो। इनको भी तो छोड़ दो बेटा। पिताजी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। क्यों? जब मैं युद्ध कर रहा था तो ये मेरे काट रहा था, इसीलिए इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। बेटा ताम्रध्वज, ये कोई जानवर थोड़ी ना है, ये भी तो एक इंसान है। ये भला तुम्हें क्यों काटेंगे, इसलिए इन्हें भी छोड़ो। ठीक है पिता। बेटा आप दोनों लोगों से पुनः हाथ जोड़कर इनसे क्षमा प्रार्थना करो और इनसे आशीर्वाद ले लो बेटा। जो आज्ञा पिताजी। राजन, हमसे जो गलती हो गई है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। राजन हमें माफ। हे पार्थ, जो मेरे बेटे के द्वारा भूल हुई या उसने अपराध किया, उसके लिए हम स्वयं क्षमा मांगते हैं। इसे क्षमा कर दीजिए। और बेटा इनसे भी तो क्षमा मांग लो। पिताजी मैं इनसे क्षमा नहीं मांगूंगा। क्या तू पागल हो गया है क्या? अरे क्षमा मांग। द्वारपाल हमें माफ कर दो। जो गलती हमसे हो गई है ऐसी गलती दोबारा नहीं। क्षमा कर दो प्रिय द्वारपाल, तुम्हारे पुत्र के समान है। पिताजी ये मुझे माफ नहीं कर रहे। अरे अवश्य क्षमा करेंगे। ठीक है ठीक है। हे पार ब्रह्म परमेश्वर के परम सखा, हे पार्थ कृपा कर, राज दरबार को आ चुके हैं तो आओ महलों को पधारे, कुछ भोजन प्रसाद ग्रहण कर इस सेवक को सेवा करने का अवसर प्रदान करें। श्री राजन मैं आसन नहीं ग्रहण कर सकता हूँ। द्वारपाल चलो। अभी नहीं, यदि आप कहते हो तो किसी दिन जरूर आएंगे, परंतु हम लोग जा रहे हैं। क्या? लेकिन सेवा का अवसर एक बार अवश्य दीजिएगा। महारानी। स्वामी मेरे एक बात समझ में नहीं आई। वो कौन सी महारानी आपकी बात समझ में नहीं आई? अर्जुन का इस प्रकार से उदास होकर जाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हमारी भी दिल को धैर्य नहीं बंध रहा है। सत्य कहती हो महारानी। इतने महान वीर का अपमान मेरे पुत्र के द्वारा हो गया, ये तो भूल थी। फिर अर्जुन ने क्षमा क्यों नहीं किया, उदास क्यों हो गए? महारानी कोई भी वीर योद्धा हो, अपमान तो अपमान होता है, लेकिन फिर भी वे इतने दयालु हैं, हमारे निवेदन को कभी अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। ऐसी बात है नाथ। हाँ महारानी, अब अपने लाडले कुमार भूख प्यास से भी पीड़ित होंगे, इसलिए महारानी इन्हें महलों ले जाओ। अच्छे अच्छे मिष्ठान पकवान मेवा मिश्री से इनकी क्षुधा मिटाओ। जो आज्ञा नाथ। क्षमा कर दिया उस बालक को। क्षमा तो किया है लेकिन उसे हृदय से नहीं क्षमा किया है। द्वारपाल भला सोचो, विचार करो। आप धनुषधारी, तुम्हारा नाम अर्जुन है और एक बालक के द्वारा
इतना बड़ा अपमान। अरे यही तो मैं सोच रहा हूँ द्वारपाल, महाभारत जैसा युद्ध में जीतने वाला और इस बालक के आगे मैं नतमस्तक हो गया हूँ, मैं बंदी बन गया। श्री कृष्ण की कृपा से मैंने महाभारत जैसा युद्ध जीत लिया और आज इस बालक के आगे नतमस्तक, ये मुख में अपना किसे दिखलाऊंगा द्वारपाल। और आप तो बहुत तारीफ झोंकते थे, वो हमारे मित्र हैं, वो हमारे दोस्त हैं, आज कोई मित्र नहीं है। जब भगवान आपके परम सखा मित्र, तो भला सोचो आगे आने वाले समय में इतिहास बनेगा तो आप इस बालक के द्वारा बंदी होकर के उसके महलों तलक गए। कोई इतिहास को पढ़ेगा तो क्या कहेगा अर्जुन? सत्य कह रहा है क्या आप इस अपमान का बदला नहीं लोगे? अगर ऐसी बात है द्वारपाल, चलो मैं अपने मित्र कृष्ण के पास चलता हूँ और मैं अपना सारा हाल उनसे बतलाऊंगा। चलो द्वारकापुरी के लिए तत्काल चलते हैं। मित्र अर्जुन, आओ, द्वारिकापुरी में तुम्हारा स्वागत है। आसन ग्रहण करो मित्र। आज क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर इतनी मलिनता कैसी है मित्र? कि हे सखा सखावती लायक हो, अब कैसी मुसीबत आई है। मित्र अर्जुन, आज तुम्हारे चेहरे पर ये मलिनता कैसी है और तुम्हारे आंखों से आंसू की धारा, ये मैं क्या देख रहा हूं भैया? क्या बतलाऊं भगवान कि आज आखिर हम लोग इतना दुखित होकर के तुम्हारे दरबार में क्यों आए हैं, द्वारकापुरी को क्यों आए हैं भगवान? अपने मित्र अर्जुन से पूछ लो कि आखिर आज क्या हुआ। आज मलिनता का कारण जानना चाहते हो कृष्ण? हाँ मित्र, मैं जानना चाहता हूँ आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी कैसी है मित्र? तुम्हारे ऊपर संकट में चार चीजों की परख की जाती है मित्र। कि धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखियो चार। आपतकाल
संकट के समय में 4 चीजों की परख की जाती है, धीरज, धर्म, मित्र और नारी की। और मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, अगर मुझसे नहीं बताओगे फिर किससे बताओगे? आखिर इस उदासी का कारण क्या है, प्रकट करो। ये मित्र क्या आप सुन सकेंगे? मित्र अर्जुन, ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं सुन सकूंगा? कि क्या कहूँ कैसे क्या बतलाऊं, क्या कहूँ कैसे क्या बतलाऊं, हो गई आज जीता और एक छोटे बालक ने मेरे साथ में मनमानी कर लिया। क्या एक छोटे से बालक ने तुम्हारा अपमान किया है? आखिर वो बालक कौन है? उसका क्या नाम है? आखिर वो किसका पुत्र है? अरे वो बालक का नाम लेने से हृदय कंपायमान हो जाता है भगवान। वो महाराज मौरध्वज का पुत्र ताम्रध्वज भगवान। क्या मौरध्वज का पुत्र ताम्रध्वज उस बालक ने तुम्हारा अपमान किया है? वो बंदी बना करके अपने महलों तलक ले गया भगवान। हे भैया, बड़ा अपमान किया है आपके होते हुए, आपके मित्र का इतना बड़ा अपमान। हे भैया, हे मित्र अर्जुन, उस बालक ने तुम्हारा अपमान नहीं किया है, बल्कि उस बालक ने तुम्हारा सम्मान किया है। हाँ मित्र, क्या करते हो भगवान? ऐसा ही सम्मान होता है, यही तुम मेरे मित्र हो। आप भी उपहास उड़ा रहे हो। नहीं मित्र अर्जुन, ये कोई सम्मान है? ये मेरे मित्र है, चल यहाँ से चलता हूँ। मित्र अर्जुन, तुम अभी तक यही समझते हो कि तुम ही मेरे भक्त हो, लेकिन मित्र कि तुम अब तक यही समझते हो तुम ही एक भक्त कहाए हो। तुम अब तक यही समझते हो तुम ही एक भक्त कहाते हो। भक्तों से बढ़कर और भक्त इस भूमंडल पर आए। भक्तों से बढ़कर और भक्त इस भूमंडल पर आए। मित्र अर्जुन, तुम अभी तक ये समझते हो कि तुम ही एक मेरे भक्त हो,
लेकिन इस भूमंडल पर भक्त हमारे भक्तों में से बढ़ करके वो मौरध्वज मेरा अनन्य भक्त है। बस भगवान, वो मोरध्वज आपका भक्त है, हम लोग शत्रु हैं। ये हम लोगों से भूल हुई जो आप तक आ गए भगवान। चलो अर्जुन चलते हैं। ठहरो, आखिर तुम क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? हम लोग इस अपमान का बदला चाहते हैं। बालक को भगवान, अगर ये जानना चाहते हो कि मैं क्या चाहता हूँ, हाँ मित्र अर्जुन, कि तुम मित्र मेरे, मैं मित्र तेरा, कि तुम मित्र मेरे, मैं मित्र तेरा, तो फर्ज मित्र का अदा करो। मित्र मेरे, मैं मित्र तेरा, तो फर्ज मित्र का अदा करो। हे कृष्ण हमारे साथ चलो, हे कृष्ण हमारे साथ चलो, चल करेंगे उससे युद्ध करो। हे कृष्ण हमारे साथ चलो, चल करेंगे उससे युद्ध करो। अगर आप मुझे अपना मित्र ही समझते हैं तो चलो मेरे साथ में और उस बालक ताम्रध्वज से युद्ध करो। हे मित्र, तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो और मैं तुम्हारी तरफ से चल करके उस बालक से युद्ध करूं, लेकिन नहीं, तुम उसे नहीं जानते कि मौरध्वज है भक्त हमारा, मौरध्वज है भक्त हमारा, मौरध्वज है भक्त हमारा, तासे लड़े न पई हो पारा, तासे लड़े न पई हो पारा। हे मित्र अर्जुन, वो मौरध्वज मेरा भक्त है, तुम उससे लड़ करके विजय नहीं पा सकते। ये क्या कहते हो मित्र कृष्ण? यानी आप भी उससे डरते हैं, उससे युद्ध नहीं करना चाहते हैं? नहीं मित्र, मैं चल करके तुम्हारे साथ उससे युद्ध तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसकी कठिन से कठिन परीक्षा लेकर के तुम्हें दिखा सकता हूँ आखिर तुमसे बढ़ करके मेरा भक्त है अथवा नहीं। जानते हो मैं उसकी किस प्रकार से कठिन परीक्षा लूंगा? उसका जो बालक है ताम्रध्वज, मैं उसके 2 टुकड़े बना करके सिंह को भोजन करवाऊं तो क्या तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि तुमसे बढ़ करके वो मेरा भक्त है अथवा नहीं? हाँ भगवान, यदि आप ऐसा कर दोगे, उस बालक के शरीर के 2 टुकड़े करवा के सिंह का भोजन बना दोगे, हम लोगों को विश्वास हो जाएगा कि वो हम लोगों से बड़ा भक्त है। तो ठीक है, मैं अति शीघ्र यमराज को बुलवाता हूँ कि अगर यदि ऐसा है तो आए यहाँ यमराज कि हम तुम बाबा बन चले वो सिंह बना। हम तुम बाबा बन चले वो सिंह बना। अगर ऐसा है तो मैं अतिशीघ्र यमराज को बुलवाता हूँ
उसे साथ में सिंह का भेष धारण करवाऊंगा और हम तुम बाबा का भेष धारण करके उस मारत ध्वज की कठिन से कठिन परीक्षा लेकर के तुम्हें दिखाते हैं। यमराज प्रकट हो, यमराज प्रकट हो, यमराज प्रकट हो। हे भगवान, बोलो प्रभु, आज अचानक यमराज का आवाहन क्या कारण है प्रभु? मुझे तो यही प्रतीत होता है भगवान कि आकाश में हो पाताल में हो, यमराज उसे ले आवेगा, यमराज उसे ले आवेगा। आज्ञा तो प्रभुवर की होगी, मैं पालन करता जाऊंगा। आज्ञा तो प्रभुवर की होगी, मैं पालन करता जाऊंगा। बोलो भगवान, किसी का भक्षण करना है, किसकी मृत्यु आई है प्रभु? तत्काल बतलाओ प्रभु यमराज को। हे यमराज भगवान, तुम्हें किसी का भक्षण नहीं करना है, ना तो तुम्हें किसी के प्राण लेना है। और जानते हो हमने तुम्हें किस लिए बुलवाया है? किस लिए भगवान? कि यमराज सिंह तुम बन जाओ, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। यमराज सिंह तुम बन जाओ, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। कुछ संशय हुआ धनंजय को, इनका संदेह मिटाऊंगा। कुछ संशय हुआ धनंजय को, इनका संदेह मिटाऊंगा। यमराज, हमने तुम्हें इसलिए बुलवाया है, हमारे मित्र अर्जुन के हृदय में कुछ संदेह उत्पन्न हो गया है। मैं इनके संदेह को दूर करने के लिए एक भक्त की कठिन से कठिन परीक्षा लेना है। तुम्हें यमराज सिंह का भेष धारण करना पड़ेगा। ठीक है भगवान, ये यमराज तुम्हारे चरणों का दास है प्रभु, या तुम्हारे मित्र, तुम्हारे परम सखा अर्जुन के हृदय में कुछ संदेह हुआ है प्रभु, तो मैं अवश्य सिंह का भेष धारण करूंगा और तुम्हारे साथ में चलूंगा भगवान। अवश्य यमराज, इसलिए अति शीघ्र सिंह का भेष धारण करो। धन्य हो भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सदा सुखी रहो। मित्र अर्जुन, चलो बाबा का भेष धारण करके उस मारत ध्वज की कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं। कहा स्वामी, अपने लाडले पुत्र के पराक्रम को देख देख हमारा हृदय गदगद सा होता जा रहा है। सत्य कहते हो स्वामी। इस अवसर पर अपने लाडले कुंवर की जितनी ही प्रशंसा कर डालूं, सो हमें लगता है कम ही कम है। क्यों नहीं, आखिर एक न एक दिन मेरे ये कुल का दीपक, मेरा लाल
ताम्रध्वज अवश्य नाम रोशन करेगा। सत्य ही कहते हो महारानी। ये उस प्रकार से चमकेगा जिस प्रकार से आसमान में चांद और तारे चमकते हैं। अच्छा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। एक न एक दिन मेरा नाम रोशन करोगे ना? क्यों नहीं माँ? मेरे पुत्र जैसा मैं तो यही कहूंगी, इस संसार में होना दुर्लभ है। क्यों स्वामी? सत्य कहते हो महारानी। महारानी, मैं तो आज पुत्र मोह में इतना खो गया कि रात दरबार का ख्याल ही भूल गया। इसलिए तुम बेटे को लोरियां सुनाओ और हम रात दरबार को जाते हैं। वहां पर हमारी प्रजा हमारा इंतजार करती होगी। सत्य कहते हो महाराज। आप दरबार को जा रहे हो तो मेरा प्रणाम।